इस वक्त मैं एक ऐसी नगरी में आ गया हूँ जहाँ फूल ही फूल दिखाई दे रहे हैं, और इत्तेफाक ये है कि इन्हीं फूलों के बीच में आगे मुझे दिसंबर के महीने में जो कलाकार दुनिया में आए या दुनिया से गए, मैं उनका जिक्र, आप देखिएगा फूल कितने खूबसूरत अंदाज में इन्होंने सजाए हैं, और यहाँ से वहाँ तक जहाँ मैं देख रहा हूँ फूल ही फूल दिख रहे हैं। दिसंबर का महीना इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसमें इतने सारे कलाकारों का जिक्र मैंने पहली तारीख को किया। पहले ही दिन जो गाना गाया था उदित नारायण का जन्मदिन, मतलब ये 1 दिसंबर उदित नारायण, और इसके बाद में जब आप आगे बढ़ेंगे तो 3 दिसंबर देव साहब दुनिया से गए थे, यहाँ से चले गए, और 4 दिसंबर में मोतीलाल भी मौजूद है, और मोतीलाल के साथ में शशि कपूर भी मौजूद है। और मैं इसलिए इस जगह पे आकर के इसको प्रमोट कर रहा हूँ, सपोर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि इन बच्चों ने, नौजवानों ने बहुत ही अच्छा काम किया है, और मैं चाहता हूँ कि इन लोगों को हम सपोर्ट करें कि ये सिक्योरिटी है पूरी की पूरी। और तुम बोलो बच्चे, तुम्हारा नाम? हाँ, ये, अरे वाह, मैं जब भी इन नौजवान, पेन दिखाओ, ये अब इन लोगों को मैंने पेन दिया, ये खुश हो गए, और ये पेन भी उस ज़माने का है जब ये सब सिलसिला नहीं था। तुम्हारा पेन अभी देना है तुमको, प्रोफेसर ये देखो, नौजवान को खुशी हुई। अच्छा, इन बच्चों की सबसे अच्छी बात यह है कि जब ये देखते हैं ना कोई शिक्षक है, कोई प्रोफेसर है, तो इनको बड़ा मज़ा आता है, इनको अपने टीचर याद आ जाते होंगे, अच्छे वाले टीचर। सभी तरह के टीचर होते हैं, कुछ पीटते भी हैं, कुछ नहीं पीटते। मैं ना पीटने वाला टीचर था। यस, थैंक यू। नौजवानों खुश रहो, मस्त। अरे अब मैं याद कर रहा हूँ उन कलाकारों को जो दिसंबर से जुड़े हैं, तो ओपी नैयर साहब की तो सेंटिनरी चल रही है भाई, 16 जनवरी को 100 साल के हो जाएंगे। पुकारता चला हूँ मैं गली गली बाहर की, हर एक छाँव जुल्फ की, हर एक निगाह प्यार की, पुकारता। देखिए ओपी नैयर साहब का संगीत और रफी दिल ने हमसे जो कहा हमने वैसा ही किया, फिर कभी फुर्सत में सोचेंगे बुरा था या भला। जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या, और भला सच है क्या, सब सच है। जिंदगी ख्वाब है। परिंदों की आवाज़ें और एक खूबसूरत गीत याद आता हुआ, और याद आने की वजह यही है कि इस गीत पे जो एक्टिंग है वो मोतीलाल साहब की है। मोतीलाल साहब की आज सालगिरह है, यानी 4 दिसंबर। तो मोतीलाल एक अद्भुत कलाकार थे फिल्म इंडस्ट्री के। त्रिदेव के साथ काम किया उन्होंने, यानी दिलीप कुमार साहब के साथ देवदास में, राज कपूर के साथ जागते रहो में, और देव आनंद साहब के साथ में किया काम उन्होंने असली नकली। एक नेचुरल फ्लेवर का कलाकार है वो इंसान। 55 बरस की ज़िंदगी जी सिर्फ, और 55 ही फिल्म की, लेकिन हर जगह जहाँ वो मौजूद होते थे दिखाई तो दे जाता था कि देखो भाई कितना अद्भुत इंसान है ये एक्टर, जो इतनी आसानी से रोल को समझ लेता है और फिर निभा भी देता है। ये है मोतीलाल का करिश्मा। अब बहुत जल्दी उन्हें मालूम हो गया था कि ये फिल्म इंडस्ट्री है, और फिल्म इंडस्ट्री में आपको बहुत तेज़ी से परिवर्तन होता दिखाई देता है। तो शुरू में एक फिल्म उनकी मिस्टर संपत बड़ी कामयाब हुई, लेकिन कैरेक्टर रोल में भी आकर के वो फिल्म्स को अलग तरीके से करते चले गए। आखिरी फिल्म जो उन्होंने बनाई 1965 बना रहे थे, बड़े मेहनत कर रहे थे, लेकिन फिल्म पूरी भी हो गई। लेकिन जब तक वो रिलीज़ होती फिल्म, उस फिल्म की रिलीज़ होने से पहले मोतीलाल दुनिया से जा चुके। ऐसे अद्भुत कलाकार जिन्हें मैं करता हूँ याद, और आज के दौर में कैसे लोगों ने उनको भुला दिया, कोई जिक्र कहीं होता दिखता नहीं। और इसीलिए मैं तो भाई वन मैन कारवां, और चलता रहता हूँ और इत्मीनान से उन लोगों को याद करता रहता हूँ। उस दौर को याद मैं इसीलिए करता हूँ। अब जैसे ये दिसंबर का महीना है, इसमें तो बहुत कुछ है। इतने कलाकारों का जिक्र मैं पहली तारीख को कर ही चुका हूँ कि कौन कौन से इसमें इम्पॉर्टेंट लोग हैं। लेकिन
आप ये देखिए कि एक इंसान अपनी ज़िंदगी को पूरी तरीके से जीता है और ये है उसकी इनफरादियत, इंडिविजुअलिटी। मोतीलाल सचमुच एक अद्भुत वरदान थे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए। लौटकर जब भी उनकी फिल्म्स को देखने की कोशिश करता हूँ तो एक सुखद अनुभव तो होता ही है। सालगिरह पे याद कर रहा हूँ, पीछे उनकी पुण्यतिथि पे भी मैंने बहुत कुछ कहा था। ये तो वो कलाकार है ना, एक बार आप बोलना शुरू करेंगे तो कोई अंत नहीं है, इतना कुछ आपके पास उन लोगों के लिए कहने को है। मन कुछ इस तरह से हो रहा है कि इन दिनों तो मैं लगातार धर्म जी को याद किए जा रहा हूँ। तो ये इतनी खूबसूरत जगह पे आकर के मैं उन्हें याद ना करूं, भाई ये तो मुमकिन है नहीं। एक पुष्पांजलि भेंट करते हैं धर्म जी को। न जा कहीं अब न जा दिल के सिवा, है यही दिल पूछा तेरा, है मेरे हमदम मेरे दोस्त, ना जा ला 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 रा 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 रा। क्योंकि ये संगीत जो है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब का था, तो इसमें ये गिटार प्यारे जी के छोटे भाई गोरख जी ने बजाई थी। और मैंने चूँकि प्यारे जी की एक कॉन्सर्ट अटेंड की थी, तो वहाँ गोरख जो गिटार बजाते थे वो भी जा चुके दुनिया से। गोरख क्या कमाल के कलाकार होते थे। तो इसलिए ये एक तरह से पुष्पांजलि उन सब कलाकारों के लिए है जिन्होंने हमारी ज़िंदगी को इतना रंगीन बनाया। ला 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 रा रा रा। क्या खूबसूरत रंग है ये है प्रकृति का कमाल। तन तन ता ता रा रा ला ला ला। वो जो सूरज ऊपर चमका है, दरअसल सत्य तो यही है कि एक ज़माने में धर्मेंद्र, हम उन्हें जब याद करते हैं तो याद करते हैं कि इसी तरह वो भी चमके थे। बरस था 1960, 58 में जीत चुके थे कंपटीशन, और 1960 में पहली फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे। खूबसूरत मंजर हैं ये यहाँ पर। सुबह सुबह जब आप यहाँ आ जाते हैं तो फिर आपको इन फूलों को देखकर एक गुजरा हुआ दौर याद आता है। मैं दिसंबर की बात कर रहा हूँ, वही मोतीलाल को याद किया और धर्मेंद्र जी को याद किया। तो ये कुछ इस तरह से है इन फूलों की रंगत कि सचमुच अगर इनकी रहेगी आपके साथ संगत तो खुशी तो आपकी ज़िंदगी में रहेगी रहेगी। इसी महीने में दिसंबर के मजाज लखनवी याद आते हैं मुझे। ऐ ग़मे दिल क्या करूं मैं, वहशते दिल क्या करूं, क्या करूं, क्या दर्द था उस आवाज़ का। और तलत साहब की आवाज़ थी और कलाम मजाज साहब का। दिसंबर के महीने में राज कपूर को आप याद ना करें तो बात बनती नहीं भाई। 14 दिसंबर सालगिरह उनकी। और दिल जो भी कहेगा
मानेंगे दुनिया में हमारा दिल ही तो है। हाल में जिसने साथ दिया वो एक बेचारा दिल ही तो है। ये सारे फूल तो उन कलाकारों को अर्पित कर रहा हूँ मैं, जो दिसंबर में दुनिया में आए या रुखसत हुए। अजब सा महीना है दिसंबर, या सो मच टू रिमेंबर। हम्पी गया था, असली दिखाई दिया था वहाँ ये चैरियट, लेकिन यहाँ तो इन्होंने फूलों से बना दिया भाई। ये तो कमाल है, देखिए कितना सुंदर बनाया इन्होंने ये हम्पी का चैरियट। फूल ही फूल, जिधर देखिए आहा, एक अलग सी दुनिया इन फूलों की, खूबसूरत। चलते चले जाइए, चलते चले जाइए। सो मच टू सी एंड सेहत बनाओ भाई, ये भी ज़रूरी है। अरे गजराज को मैं बांदीपुर में देखा, नागरहोले में देखा, लेकिन फूलों के बने हुए गजराज तो आपको कहीं कहीं दिखेंगे ना। तो यहाँ देख लीजिए कितने सुंदर आर्टिस्ट्री है, क्या खूबसूरत अंदाज में इसको बनाया गया है। ये तो कमाल है भाई। दृश्य इतने मधुरिम हैं कि देखता ही जा रहा हूँ मैं तो। फूल ही फूल, जिधर देखिए फूल ही फूल, फूल ही फूल खिल उठे मेरे पैमाने में। भाई आप क्या आए, बाहर आ गई वीराने में। अब शायर ने जो भी कहा हो, हम तो यही कहेंगे ना कि आप क्या आए, बाहर आ गई ना। खूबसूरत दृश्य है, जिस तरफ भी देखिए फूल ही फूल खिले हुए दिखाई दे रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आकृतियाँ बना दी, वो आकृतियाँ भी अद्भुत हैं। सालगिरह, तो मैं दिसंबर के इन कलाकारों को याद करते हुए एक ऐसी नगरी में आ गया जिसे आप फूलों की नगरी कह सकते हो। खूबसूरत नगरी है ये। और अब यहाँ से थोड़ा सा आगे इधर की तरफ अगर हम आ जाएं तो इतने सारे फूल आपको दिखाई देते हैं। और इन फूलों में आकर के आप उन कलाकारों को याद करते हैं। हिंदी फिल्म के वो संगीत को जो उस ज़माने में होता था, अब तो सब कुछ देखते देखते ख़त्म हो गया। तो ये महीना दिसंबर का, यहाँ शशि कपूर, यहाँ मोतीलाल, यहाँ राज कपूर, और हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा। देखिए सच्ची बात यह है कि या तो पैसे की दौड़ में लग जाओ, अंधाधुंध पैसा कमाओ, या फिर ज़िंदगी के मज़े लो, प्रकृति, संगीत, दरिद्र नारायण कॉमन मैन से अपना वास्ता रखो, और ये रास्ता आपका खुलता चला जाता है। मैं इन फूलों की नगरी में आकर के बड़ा प्रसन्न महसूस कर रहा हूँ। एक खूबसूरत सा दिन है और आगे बढ़ने का समय आ गया है। थैंक यू।
इस हिरन को मैं ढूंढता रहता हूँ जंगलों में, और ये फूलों में सजा यहाँ पर बैठा हुआ है ये हिरन। इतने सारे फूलों को देखकर मन प्रफुल्लित तो होता है भाई, कुछ भी कह लो। और आप गाने लगते हैं, हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा। वो कोई दीवाना ही होगा ना कि सुबह सुबह एक ऐसी बस्ती में आ जाए, फूलों की नगरी में आ जाए, तो वो दीवाने से कम क्या होगा। लेकिन वो गाना गाएगा और वो खुशी से झूमेगा भी। और शैलेंद्र जी को भी याद करता हूँ दिसंबर में, राज कपूर को भी याद करता हूँ। कैसे कैसे कलाकार इस माह में हमें दिखाई देते हैं दिसंबर में। वाह वाह। ये दरअसल फिल्म्स का सिलसिला ही कुछ इस तरह से है। यहाँ आज मुझे आकर के बहुत कुछ दिखाई दे रहा है। उस ज़माने के हमारे फिल्मी कलाकार, अरे वो ऐसा लगता था जैसे ऐसे हों। ऐसे मतलब आप देख रहे हो मैं किसका जिक्र कर रहा हूँ। तो दिसंबर का महीना है और बहुत से कलाकार याद आते हैं इसमें। तो मेरा ख्याल है कि कुछ कुछ गाते रहें थोड़ा थोड़ा उनके बारे में। और एक बात और ध्यान देने की है कि ये सेंटिनरी ईयर चल रहा है ओपी नैयर साहब का। तो ओपी नैयर 16 जनवरी को 100 वर्ष के हो जाते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कैसे कैसे कलाकार, एक से एक अद्भुत कलाकार। अगर वहाँ वो है तो यहाँ ये भी है। जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी को, और कितना मुश्किल है तय करना खुद से खुद की दूरी को। ये कहता है भाई इसमें क्या बड़ी बात है, जो मेरा हाल है वही तुम्हारा है। इंसानों तुम्हारा भी वही हाल है, तुम भी ना जाने सारा दिन क्या ढूंढते रहते हो। फूलों की ये अंजुमन है, ये बज़्म है, और यहाँ आकर के ऐसे ख्यालात का आना तो बहुत ही नेचुरल है। 24 दिसंबर रफ़ी साहब की सालगिरह। मुझे तुमसे मोहब्बत है मगर मैं कह नहीं सकता, मगर मैं क्या करूं बोले बिना भी रह नहीं सकता। बोल दो भाई, कुछ बोल दो, शायद रास्ता निकल आए। ये महीना दिसंबर का, और इसमें फिल्मी कलाकार याद आते हुए मुझे रफ़ी साहब के कितने सारे गीत आप याद कर सकते हैं, कितने सारे गीत। दीवाने हम थे चाह के, सुबह करार हो लिए, हुजूर की निगाह के गुनाहगार हो लिए, गुनाहगार हो लिए। जवानी आए मस्त मस्त बिन पिए, जलाती चल रही है राह में दिए, न जाने इनमें किसके वास्ते हूँ मैं, न जाने इनमें कौन है मेरे लिए। ओपी नैयर साहब की धुन, मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ और मजरूह साहब के अल्फाज जब भी जुड़ते थे तो गीत तो ऐसे ही बनते थे। अरे ये अगर 24 दिसंबर रफ़ी साहब से जुड़ा है तो भाई 25 दिसंबर नौशाद जी से जुड़ा हुआ है, और दोनों मिलकर के क्या खूबसूरत गाने बनाते थे। उन गीतों को याद करते करते एक पूरा दौर गुजरता है। 24 दिसंबर मोहम्मद रफ़ी साहब, 25 दिसंबर नौशाद साहब। है हुस्न ज़रा जाग तुझे इश्क जगाए, बदले मेरी तकदीर जो तू होश में आए। लेकिन हुस्न अगर जाग गया ना तो यही मत सोचना कि वहाँ फूल हैं, तो हाँ ये भी मौजूद हैं। और जब ये चुभते हैं ना तो जनाब चीख निकल जाती है। कितने गीत ऐसे हम रफ़ी साहब के सुनते हैं और कितने गीत हम उस दौर के सुनते हैं, उन गीतों को हम चुनते हैं। ये दिल लगी ये शोखियाँ संभाल,
वही तो बात हो रही है काम की, रही लगन है तरह। ला 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 ला। पुकारता चला हूँ मैं गली गली बाहर की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की। आ रही थी तेरी महकी हुई जुल्फों की घटा, तेरी आँखों ने पिला दी तो मैं पीता ही गया। तौबा तौबा। तौबा तौबा वो नशा है कि उतरेगा नहीं। और इसी तरह ऐसे फूलों को देखकर मैं निगाहें तेरे चेहरे से। धर्मेंद्र जी कैसे याद नहीं आएंगे भाई। 8 दिसंबर धर्मेंद्र जी की सालगिरह है, लेकिन दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। शर्मिला टैगोर भी 8 दिसंबर हैं, तो हम उन्हें भी याद करते हैं। और कितनी सारी फिल्म, 8 फिल्म तो कम से कम दोनों ने इकट्ठे की थी। लेकिन जब गीत गाते थे, किस तरह के गीत गाते थे, वो तो कमाल होते थे धर्म जी के। भूले नहीं भूलते हम उन गीतों को। दिल कहे रुक जा रे रुक जा यहीं पे कहीं, जो बात इस जगह है वो कहीं पे भी नहीं। अभी दिसंबर में मैंने जिन फिल्मी कलाकारों का जिक्र किया है, उसमें कितने कलाकार ऐसे हैं जो बहुत मकबूल हुए, बहुत नाम किया। लेकिन कुछ ऐसे कलाकार भी हैं जो गुमनामी के अंधेरों में दबे रहे। हुनर उनका भी किसी रूप में कम नहीं था। वो गायक भी थे, संगीतकार भी थे, गीतकार भी थे। महीना दिसंबर का देखिए, और इतने सारे खिले हुए फूल। तो ये पुष्पांजलि मैं दिसंबर के कलाकारों को दे रहा हूँ। शशि कपूर। शशि कपूर की दुनिया बहुत अलग थी भाई, फूलों की सी दुनिया थी। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में। खत भी गए, शशि कपूर भी रुखसत हो गए, और ये दिसंबर का महीना इसी तरह से आगे बढ़ता चला जाता। मैं रैंडम बातचीत कर रहा हूँ, क्योंकि इन फूलों को देख करके मैं भी थोड़ा ज़्यादा ही प्रफुल्लित हो रखा हूँ। तो जो भी मुझे इंसान याद आ रहा है उस ज़माने का कलाकार, उसका जिक्र मैं करता चला जा रहा हूँ। देखिए कितना दिलकश मंजर है ये, क्या खूबसूरत समा है। जिंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं जो मुकाम, वो फिर नहीं आते। सारे वक्त बीत जाते भाई। अगर आप शहंशाह हैं, अगर आप महाराजा हैं, अगर आप बादशाह हैं, अंत तो आपका भी वही होना है जो आम इंसान का होता है। तो राजेश खन्ना 29 दिसंबर मुझे याद आ रहे हैं, और मैं उन कलाकारों का जिक्र करता चला जा रहा हूँ, एक के बाद एक। जीवन से भरी तेरी आँखें मजबूर करें जीने के लिए, जीने के लिए। सागर भी छलकते रहते हैं तेरे रूप का रस पीने के लिए। फिर इस पे अदाकारी राजेश खन्ना